वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ रहें, हम दोनों शादी कर लें। तो लड़की कहती है कि हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी और हमारी फैमिली इस शादी के लिए मंजूर कभी नहीं होगी। तो लड़का कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपने घर परिवार यार दोस्त रिश्तेदार समाज सबको छोड़कर कहीं भाग चलते हैं और किसी दूसरे शहर में जाके रहेंगे और वहीं पे घर बसाएंगे और एक साथ रहेंगे। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन बाद वही लड़का जो उस लड़की से प्यार करता था वो क्या करता है, अपने घर में 4 घंटे बैठकर उसी लड़की के छोटे छोटे पीस कर रहा होता है और उसके बाद उसको बोरी में भरकर अलग अलग जगहों पे जाकर फेंक रहा होता है। तो दोस्तों अचानक से ऐसा क्या हुआ उस लड़के का, जो कि उस लड़की के साथ रहे बगैर जी नहीं पा रहा था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन आज वही लड़का उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। और दूसरी बात, आखिर पुलिस ने इस केस का खुलासा कैसा किया, आज की कहानी से हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने साथियों में दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो लोग इस वीडियो को सुनकर थोड़े जागरूक हो सकें। दरअसल होता क्या है, आजकल ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं जो ऐसे कांड कर रहे हैं, यानी कि लड़कियों की हत्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो लड़कियों के साथ वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं और लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आ जाती है। वो उन माँ बाप को छोड़ देती है जो बचपन से उससे प्यार कर रहे थे 2 दिन के प्यार के लिए, और उसके बाद में लड़कियों की हत्या हो जाती है। दोस्तों अब आते हैं कहानी पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे आपके मोबाइल पे सबसे पहले हमारी वीडियो आए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर, और उसी का एक गांव लगता है नयासपुरा। अब नयासपुरा गांव में ही एक नदी है, उसका नाम भी नयासपुरा नदी है। दरअसल दोस्तों उसी नदी में 1 जून की शाम लगभग 6-7 बजे का समय होता है। 2 लड़के आते हैं बाइक पर, उनके पास एक इतना बड़ा बोरी जैसा कुछ थैला जैसा कुछ होता है। वो क्या करते हैं, उस बोरी को नदी में डाल देते हैं। नदी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या होती है, वो बोरी घूम घाम के वापस पार पे आ जाती है, यानी कि जो नदी का छोर होता है वो दोबारा से आगे करते हैं, वो फिर से वापस आ जाती है। अब क्या हुआ भैया, अब क्या होता है, इन दोनों को वहाँ पे जो पेट्रोलिंग की गाड़ी होती है डायल 112 वहाँ पे खड़ी होती है। अब वो क्या होता है, वो दोनों लोग वहाँ पे उस कट्टे को उसमें बार बार भा रहे होते हैं। तो ये 112 टायर वाली गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है जो कि पेट्रोलिंग करती रहती है। वो चुपचाप उनको बहुत देर से देख रहे होते हैं कि ये क्या है, ये बार बार इस कट्टे को नदी में क्यों फेंक रहे हैं, जो आ रहा है इसको बहाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो होता क्या है, वो पुलिस वाले क्या होता है उन लोगों के पास जाते हैं। अब जैसे ही वो पुलिस वाले उनके पास जाते हैं तो वो दोनों पुलिस वालों को देख लेते हैं, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, जिनमें कि एक लड़का तो भाग जाता है, लेकिन दूसरा लड़का वो पुलिस के हत्थे पड़ जाता है। अब उससे पूछते हैं कि क्या भाई इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम लोग, इस कट्टे को नदी में बहा क्यों रहे हो, ऐसा क्या है इस कट्टे में। वो कहता है सर कुछ भी नहीं है। तो बता खोल के दिखा इस कट्टे को। अब उस कट्टे को वो नदी से निकाल के लाता है, तो जैसे ही उस कट्टे को खोलता है तो देखता है कि उस कट्टे में सबसे ऊपर ही किसी की उंगली होती है कटी हुई, और उसके नीचे बहुत सारे मांस के लोथड़े होते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले उस कट्टे को खुलवा के देखते हैं, तुरंत ही उन पुलिस वालों की चीख निकल जाती है और वो तुरंत कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं, और साथ साथ जो नज़दीकी उनका थाना होता है उसको फ़ोन करते कि ऐसे ऐसे करके हमने एक लड़का पकड़ा है जिसके पास एक कट्टे में किसी की लाश के टुकड़े हैं, यानी कि इंसानी शरीर के टुकड़े हैं। अब उस लड़के को लेके जाया जाता है थाने। अब थाने में उससे पूछा जाता है कि सबसे पहले तो तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। वो कहता है साहब मेरा नाम अरशद है। अच्छा तेरा नाम अरशद है, तेरे साथी का नाम क्या है ये बता। वो कहता है मेरे साथी का नाम शाहरुख है। अब कोई बात नहीं, वो शाहरुख कहाँ का रहने वाला है, तो उसके बारे में टोटल डिटेल लेते हैं। अब उससे पूछते हैं कि ये लाश जो है ये किसकी है, ये किसके शरीर के टुकड़े हैं।
तब वो बताता है पूरी कहानी। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके बाद साथ क्या थोड़ी सख्ताई अपनाई जाती है। अब जब अरशद के साथ पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है, तब अरशद सारी कहानी सुनाता है और हम पहुंच जाते हैं 1 साल पीछे। 1 साल पीछे क्या होता है, अरशद क्या करता है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है। अब दरअसल दोस्तों ऐसे लड़के 90% क्या करते हैं, वो लड़कियों को पटाने के लिए ही फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पर अच्छे अच्छे फ़ोटो डालते हैं ताकि उसे देख के ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा लड़का है, पैसे खर्च करता है, ये है वो है, फलाना है ढिकाने। तो ये भी ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाता था। तो ये स्क्रॉल करते करते 2-4 लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो उनमें से एक लड़की इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसका नाम होता है चाहत, और वो रहने वाली होती है उत्तराखंड की। अब सुनिए कहानी क्या होती है। अब ये चाहत से बातें करने लगता है, यानी कि चैटिंग करना शुरू कर देता है। अब चैटिंग करना शुरू कर देता है तो इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होने शुरू हो जाता है, यानी कि लंबी लंबी बातें, रात और दिन, फ़ोन नंबर एक्सचेंज। अब कोई बात नहीं, अब ये दोनों बातें करते हैं। चाहत को ये अपने बारे में बता देता है। ये कहता है कि भैया मैं भैंस काटता हूँ, यानी कि मैं डेयरी पे काम करता हूँ और उससे ही मेरा घर का खर्चा चलता है। वो अपनी पूरी जगह बात बताया था, मैं ऐसे ऐसे करके इस गांव में रहता हूँ, मैं डेयरी पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलान करता हूँ, ढिकान करता हूँ। और इधर जो होती है चाहत, वो होती है पैसे वाली घर की, बहुत ही अच्छे संपन्न घर की। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लड़के ने क्या है, चाहत को फंसा के रखा था। अब क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। अब ये उस चाहत को 2 तरह से चाहता है। पहली बात तो ये उसका शिकार थी चाहत, और दूसरी बात वो पैसे वाले घर की थी। तो ये क्या करता है, ये कहता है चाहत हमें बहुत दिन हो गए बात करते करते, क्यों ना ऐसा हो कि हम दोनों शादी कर लें। तो चाहत कहती है अरे पागल हो गए हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, ज़रा देखो मेरे घर वालों को, मैं घर वालों से बात करूँगी तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो ये कहता है कि सही से बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती। तो चाहत कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो चाहत कहती है तुम जो कहो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम अपना घर मेरे लिए छोड़ सकती हो। तो चाहत थोड़ी देर तो सोचती है, लेकिन उसके बाद में ये इसको ऐसे बातों में उलझाता है कि चाहत इसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये कहता है कि मैं कल सुबह की गाड़ी से आऊँगा और तुम्हें वहाँ से लेके आ जाऊँगा, तुम पे जो हो सके सामान घर से बटोर लेना, मेरे साथ चलना। अब ये क्या करता है, उस लड़की को उत्तराखंड से भगा के ले आता है अपने गांव। अब मुजफ्फरनगर में ये क्या करता है, एक काजी से अपना निकाह पढ़वाता है पहले। अब निकाह पढ़वाने के बाद में अपने गांव में ही एक कमरा ले लेता है किराए पे। अब किराए पे चाहत और अरशद दोनों ही एक साथ रहा करते थे। शुरुआत में दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, प्यार मोहब्बत से कट रहे थे, लेकिन होता क्या है, थोड़े दिन बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है, जब अरशद चाहत को उत्तराखंड से लेकर आया था तो वो उससे कहता है कि थोड़े दिन तो हम घर से बाहर रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें 2-4 महीने के अंदर अंदर अपने घर वालों से मिलवा दूंगा, फिर हम लोग घर में एक साथ रहेंगे। पहली वजह तो ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि जो चाहत थी वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी। अब पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी बड़ी थी। यानी कि चाहत को एक तो ठंडी हवा में सोना था, वो ज़मीन पे सो नहीं सकती, तो उसको गद्दादार जगह चाहिए थी, खाने पीने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए थी, और ड्रेस अच्छी अच्छी चाहिए थी, घूमना फिरना था, सारी चीज़ें थी। अब अरशद क्या करता है, जब वो चाहत को लेके आया था आज से 7 महीने पहले भगा के, उससे पहले वो डेयरी से 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाता था। अब कमाता था तो जो इच्छा होती थी घर पे देता था, नहीं तो अपने ऊपर उड़ा दिया करता था। लेकिन अब उसके साथ में चाहत जुड़ गई है। अब चाहत जुड़ गई तो उसके खर्चे जुड़ गए। अब अरशद उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे तो कैसे करे। अब चाहत उससे कहती है मुझे ये चाहिए, तो अरशद नहीं ला पाता, भाई उसके पास पैसे है ही नहीं। अब अरशद के घर पे क्या होता है, अरशद के घर वाले कहते हैं भाई तू सारे दिन घर से गायब रहता है, कहाँ रहता है। तो अरशद बताता है कि मैं डेयरी पे ही रहता हूँ, उन्होंने मेरे कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं और उन्होंने कहा तू यहीं पे रहे। तो अरशद क्या करता था, 10-5 मिनट के लिए घर पे जाता था, घर वालों को चेहरे दिखाता था, उसके बाद में आगे फिर से डेयरी के नाम से चाहत वाले कमरे पे पहुंच जाया करता था। अब चाहत उससे कहती है कि भाई तुमने कहा था 1-2 महीने बाद हम अपने घर पे चलेंगे, अब हमें 7 महीने हो गए, अब घर क्यों नहीं चल रहे।
अब अरशद उसकी बातों से परेशान, बार बार चाहत क्या होती है, अपनी रिक्वायरमेंट रख देती कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, फलान करके आओ, ढिकान करके आओ। अरशद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं किसे उठा लाया, ये तो मेरे खर्चे की लाइन बन गई। अब क्या होता है, एक दिन अरशद बड़ा परेशान सा बैठा होता है, तो उसके पास उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है शाहरुख। इन तीनों की उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास होती है दोस्तों, चाहे चाहत हो, अरशद हो, चाहे शाहरुख, ये सब 20-21 साल के थे। अब शाहरुख आता है, वो कहता है भाई अरशद कैसे परेशान हो? तो वो कहता है कि ऐसे करके एक उत्तराखंड से लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था, मैं उसे घर पे भगा लाया हूँ, हम दोनों किराए पे रहते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है वो कि कम होने का नाम नहीं ले रही। वो जब भी घर पे जाता हूँ मुझे परेशान करती है, ये ले आओ कि वो ले आओ कि मुझे घर ले चलो। अब मैं उससे परेशान हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ करूँ तो क्या करूँ। तो शाहरुख कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है क्या आइडिया है? लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम चाहत है। अब आप थोड़ा समझिए, अरशद, शाहरुख, चाहत। अब उसके बाद में क्या होता है, शाहरुख कहता है इस लड़की को लेके पहले तुम एक आउटर एरिया में कमरा लो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। वो कहता है ठीक है। अब ये क्या करता है, अरशद एक दूसरी जगह पे कमरा ले लेता है। अब उसने दूसरी जगह पे कमरा ले लिया। अब शाहरुख ने इसको पूरा प्लान पहले से ही बता के रखा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। दोस्तों शाहरुख ने इसको बताया था कि हमें ये इस लड़की का काम तमाम करना है, इसके बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, जगह जगह पे फेंक देंगे, कोई हमें पकड़ने वाला भी नहीं है और ना ही ये चाहत को कोई जानता है। और रही उत्तराखंड में इसके माँ बाप की बात, तो उसके माँ बाप को जैसे ही पता चला कि दूसरे धर्म की लड़के के साथ में हमारी बेटी भाग गई, तो उन्होंने उसी समय उसको त्याग दिया। उसने कह दिया भैया हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तेरे से प्यार करते थे तो 2 दिन के प्यार के लिए हमें छोड़ के भाग गई, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फाइनल डे। फाइनल डे होता है 1 जून से 3 से 4 दिन पहले की बात है दोस्तों। होता क्या है, अरशद जाता है घर पे। अब जब वो अपने घर पे जाता है तो चाहत फिर से अपनी रिक्वायरमेंट करती है। अब अपनी रिक्वायरमेंट करती है कि तुम मुझे अपने घर पे क्यों नहीं ले जा रहे भाई, ये है वो है। अब इन दोनों के बीच में मुँह से लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है। अब मुँह के बाद में अरशद उसके ऊपर हाथ उठा देता है, तो इधर से चाहत भी पढ़ी लिखी भाई, अब पढ़ी लिखी लड़की के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो आप। तो चाहत क्या होती है, वो भी अरशद के ऊपर हाथ उठा देती है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो क्या होता है, अरशद इसका गला दबाना शुरू कर देता है। आसपास में कोई रहता नहीं है, तो चाहत का गला तब तक अरशद दबाता है जब तक कि चाहत की मौत नहीं हो जाती। उसके बाद में शाहरुख ने इसके लिए सारी चीज़ों की प्रतिबंध पहले मतलब व्यवस्था पहले कर रखी थी, चाहे बग्गा हो, आरी हो, काटने पीटने की बहुत सारी चीज़। तो ये क्या करता था, अरशद उस लड़की को रोज़ाना काटता था और रोज़ाना इसके पीसों को पकड़ता था और कहीं ना कहीं फेंक देता था। अब 1 जून वाले दिन क्या होता है, शाम के समय पे ये फिर से जाता है उस लड़की के हिस्से को लेके। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अरशद ने बहुत मेहनत की थी इस लड़की के शरीर के टुकड़ों को काटने के लिए। लगभग 3-4 घंटे वो रोज़ाना लगा रहता था आरी को लेके उसके शरीर को काटने के लिए। अब 1 जून की शाम को क्या होता है, अरशद उसके शरीर के टुकड़ों को एक बोरी में लेके जाता है और नदी में फेंकता है। लेकिन नदी का बहाव क्या होता है, बहुत तेज होता है। ये सारा काम करने में उसका साथ दिया था उसके दोस्त शाहरुख ने, जो कि वहाँ से पुलिस वालों को देखकर भाग गया था। अब क्या होता है दोस्तों, अरशद जैसे ही कट्टे को उसमें डालता है, शाहरुख और अरशद दोनों होते हैं, पुलिस वाले इनको देख लेते हैं। पुलिस वाले इनको देख लेते हैं तो तुरंत पकड़ के थाने लेके आते हैं और तब जाके इस मामले का खुलासा होता है। अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, सबसे पहले शाहरुख को ढूंढने का नंबर लगाती है, तो उससे पूछती है कि शाहरुख कहाँ मिल सकता है। तो अरशद बताया था कि यहाँ 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 मिल जाएगा। तो अरशद वो शाहरुख को ढूंढती है और उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। अब दूसरी तरफ उत्तराखंड में चाहत के परिवार वाले लोगों से संपर्क किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी जो चाहत थी वो एक लड़के के साथ भाग गई थी। अब उसी लड़के ने आपकी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और उसकी हत्या कर दी है। ये सुनकर चाहत के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और जिन जिन हथियारों से अरशद और शाहरुख ने उस लड़की के शरीर को काटा था, जैसे बग्गा हो, आरी हो, छेनी हथौड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी तोड़ने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को पुलिस जब्त कर लेती है। और अब दूसरी तरफ जब अरशद के परिवार वालों को ये पता चलता है कि उनके लड़के ने आज से 7 महीने पहले एक लड़की को भगा के लाया था और इसी गांव में किराए पर रहा करता था और उसकी अब हत्या कर दी, तो अरशद के परिवार वाले भी चौंक गए और उनके घर में भी मातम सा छाया हुआ है। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा है,
आजकल ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं और न्यूज़ पर भी आ रही हैं। फिर भी लड़कियों का क्या है, अभी ज्ञान के चक्षु खुल नहीं रहे, आँख खुल नहीं रही कि उनके साथ में क्या हो रहा है। आए दिन किसी न किसी लड़की की बॉडी कभी फ्रिज में पाई जाती है, किसी बैग में पाई जाती है, किसी अटैची में पाई जाती है, किसी कार में पाई जाती है, कहीं जली हुई पाई जाती है, किसी नदी में पाई जाती है, किसी नाले में पाई जाती है। जगह जगह लड़कियों की बॉडी पाई जा रही है। लेकिन लड़कियां जो हैं वो हमेशा कहती हैं कि जो मेरा वाला है वो ऐसा नहीं होगा। दरअसल सच्चाई ये है, जो लड़का पूरे संविधान के साथ में अपने माता पिता के साथ, आपके माता पिता के साथ आपसे शादी नहीं करता, वो लड़का 99% गलत ही होगा। 1% के हम नहीं कह सकते, 1% लोग अच्छे भी होते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। लेकिन जो लड़के हैं पहले अपने आप की औकात देख लेनी चाहिए कि हम दूसरे की बच्ची को भगा के ला रहे हैं तो हम उसको खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते। प्यार मोहब्बत जो है ना, वो प्यार मोहब्बत कोई प्यार मोहब्बत होता ही नहीं, ये सब चाहत होती है मन की, जो कि इस लड़की का नाम भी था। लेकिन क्या है ना, 4 दिन बाद प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाता है। जब जेब में पैसे नहीं होते तो लड़के क्या करते हैं, इसी अंजाम को कर देते हैं, और जो कि इसका परिणाम लड़कियों को भुगतना पड़ता है, जो कि अपने माँ बाप को धोखा दे के आई हैं। आज उनको उस लड़के ने धोखा दे दिया और उसकी जान ले ली। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना रात को 8 बजे हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आते हैं जिससे कि आप कुछ सीख सकें। और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। नमस्कार।